दोस्तों ये सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसे मैं जस्ट ओपन करने वाला हूँ। और मैंने इसे ओपन कर दिया। ये है इसका फ्रंट पहला व्यू। ये है 3D बिल्डर। ओके। और इसमें न्यू सीन, ओपन सीन। ओपन सीन का मतलब है कि अगर आपके पास पहले से है कोई फाइल जो कि आपने बनाई है, उसे बनाना है दोबारा और उसमें काम करना है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे है न्यू सीन। मैंने न्यू सीन पे क्लिक किया है क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ। तो जो कि आप ये देख रहे हैं नीचे जो ग्रिड लाइन है टाइल्स जैसी, इसमें 100 mm 150 mm आप आसानी से देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की हैं। और जैसे मैं माउस को दबा के इसमें मूवमेंट कर रहा हूँ, वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। और सामने के साइड यहाँ पर बहुत ही कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें ऊपर की साइड यहाँ पर 3 बार दिए हैं जो कि है मेन्यू बार। और इन पे क्लिक करने पे मैं ओपन कर सकता हूँ। न्यू पे अभी ये सभी डिसेबल हैं। 3D पेंट, जी हाँ, 3D पेंट भी अवेलेबल है। ऑर्डर ऑनलाइन पेंट, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकता है। आप प्रिंट ऑन पेपर, कोई भी आप यहाँ पे प्रिंट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। अबाउट दिस मॉडल के बारे में डिटेल्स लिखना चाहते हैं, किसने बनाया है, कॉपीराइट, लाइसेंस नंबर एंड ऑल। ये है 3D प्रिंटर। जी हाँ, 3D प्रिंटर का मतलब है जो कि अगर आपके पास 3D प्रिंटर है, उसका स्टेटस देखना है, चाह रहे हैं कि वो चालू है कि नहीं है, कौन सा वाला है, कौन सा नहीं है। तो अभी मेरे पास 3D प्रिंटर नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा 3D प्रिंटर पे। और ये है सेटिंग्स। और आपको ये यूनिट रखनी है, वो किस में रखनी है, इंचेस, मीटर। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसे हम अंदाज़ा और एकदम सटीकता हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है। लाइट है, डार्क है, आप इसमें अकॉर्डिंग टू आप इसमें थीम चेंज कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो फीडबैक है इसमें भी दिया हुआ है, रेट दिस एप्लीकेशन, आप कितना आप रेट देना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के लिए। तो मैं करता हूँ इसे क्लोज। क्लोज करने के लिए आपको यहीं पे बटन दबाना है। इंसर्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इंसर्ट बटन है पहला वाला, उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि ऐड। आप ऐड कर सकते हो लाइब्रेरी से, इसकी खुद की लाइब्रेरी है, लेकिन आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। लेट्स फॉर एग्जांपल किचन। किचन के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास कई सारे इसमें हमें शेप्स दिए हैं। तो बैरल कप दिया हुआ है, उस बैरल कप को आप यहाँ रख दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया एकदम ओरिजिनल लग रहा है। इसमें जो शेडो पड़ रही है नीचे की साइड, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कुछ रियलिस्टिक टाइप का दिख रहा है। और माउस की मदद से मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से मॉडल है। और यहाँ पर एक छोटा सी इन्फॉर्मेशन आई है और मैं इसे करता हूँ गॉट इट। इसके बाद हमें यहाँ पर ये हमने किया था ऐड, इसको करना है कस्टम। कस्टम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे शेप्स दिए हैं, आपको किस प्रकार का शेप इसमें रखना है। ओके। और इसे आप वायर वायर फ्रेम, अगर आप इसकी जो बाउंड्री है उस पर वायर लगाना चाहते हैं कि नहीं, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और इसको हटा देंगे तो यहाँ से ये सिंपल हो जाएगा एकदम। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ऐड करने से अब हमें तो दिखेगा नहीं, लेकिन हमें हमारे पास जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो इसका जो हैंड है, हमारा जो आइकॉन है, वो चेंज हो जाएगा। और इसकी मदद से मैं ये देख सकता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर है। और मुझे बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए मुझको यहाँ पर स्लाइड करना होगा। और जैसे ही ये मैं अंदर करूँगा तो ये अंदर चला जाएगा। इस साइड के लिए भी ऐसे ही है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी अपने इस पर्टिकुलर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए किया था, वैसे ही मैं बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कर सकता हूँ। मुझे बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल माउस का बटन दबाना है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे हमें एरो मिलेंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो मुझे यहाँ से सरकाना है तो ये साइमल्टेनियसली सरक जाएगा। ऐसे ही यहाँ के लिए भी, ठीक है। जो जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक्स और वाई जेड में चेंजेस कर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये पूरा जो बॉक्स है उसका हाइट बदलना है, नीचे की साइड, ऊपर की साइड कितना रखना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है रोटेट। रोटेट का मतलब है
जो अगर आपका बैरल सीधा रखा है, उसे तिरछा रखना है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं, ऐसे रखना है तो ऐसे दिखेगा। अगर आपको बैरल को घुमाना है वो कुछ इस प्रकार से घूमेगा। ठीक है, ये आपका हो गया जो ये बैरल है, ड्रम है, वो कुछ इस प्रकार से। दूसरा है, अगर इसकी जो पोजीशन है वो आपको चेंज करनी है तो माउस का सिंपल बटन जो आपका हाथ दिखाई दे रहा है इसमें, जो आइकॉन है उसको आप होल्ड करके इधर उधर आप उसे मूव करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। लेकिन याद रहे, थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, कैसे इसमें आपको चेंजेस लाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये है इसका न्यूट्रल, इसको हमने सेट कर दिया दोबारा से। और बाकी जो इसमें है चेंजेस वो आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये कैसा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसकी पर्टिकुलर डिग्री को आप अ, सही ढंग से रखें, यानी कि आप बिल्कुल सही नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर रोलर को एक यूनिट नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर दे दीजिए 56। देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मुड़ गया है। इसी प्रकार से आपकी जो पिच है उसके लिए आप यहाँ पर 67 दे दीजिए। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। और यॉन है यहाँ पे आप दे दीजिए इसमें 45। वो कुछ इस प्रकार से देखिए। तो यानी कि आप इसमें एक एक वैल्यू को आप अच्छी तरीके से इसमें रख सकते हैं। साइट जिसमें कि ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो इंटरफेस है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितना कठिन लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल भी बड़े सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड कई सारे टूल्स हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी से बच्चे भी चला सकते हैं। दूसरा इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो है एडिट। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं, डुप्लीकेट तो हमने कर लिया। डुप्लीकेट मतलब अपने कॉपी कर लिया। इसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं आप। अगर आपको पसंद नहीं है वो ऑब्जेक्ट तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर सेटर। इसमें आप देखिए ध्यान से तो इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आप हाथ से उठाएंगे तो ये कुछ मूवमेंट दिखा रहा है जो कि एकदम ओरिजिनल टाइप का है। ओके, तो इससे आप इसमें मूवमेंट दे सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है इसमें मेज़र। आप इसमें मेज़र भी कर सकते हो। जैसे कि आप दिख रहा है आपको यहाँ से ये कितना बड़ा है, या मतलब इसमें कुछ ज़्यादा वैसा है नहीं इसमें। यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ तक कितनी है, तो आपको 0.95 इंच का मिल जाएगा। आप स्नैपिंग भी ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये 7.22 इंचेस। तो ये डिस्टेंस नापने के लिए है। मिरर, मिरर का मतलब है जैसे ये राइट है, इसका ये मिरर है, ये उल्टा अपोजिट साइड है, वे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है वो भी माइनस में चले जाएंगे। तीसरा इसमें मैं एक बार जरा इसको रीसेट कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से है। मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ वापस से। जी हाँ, अभी बेटर है। इसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफाई। आप यहाँ से ये देख सकते हैं। एंड यहाँ से पहले यहाँ सरका देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। सिंप्लीफाई, ये है लेबल रिडक्शन का। और इसमें हमें आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितना आप लेबल रखना चाहते हैं। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है, टाइम लगेगा इसमें जो लाइंस हैं वो बनने के लिए। अगर आपके पास ग्राफिक यूनिट है, आपके पास ओपन जीएल है या फिर डायरेक्ट्रिक्स X12 अपडेटेड है, तो ये बहुत जल्दी आपका ये प्रोसेसिंग कर देगा।
तो जिससे कि आप इसमें देख सकते हैं फेस काउंट 30,388 इसमें लाइंस खिंची हैं। और वैसे ही इसमें रिड्यूस भी कर सकते हो तो कम आपको इसमें दिखेंगे आपको लाइंस। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है आप अगर इस बाल्टी को आधा डुबाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। कीप फ्रॉम बॉटम, तो ये बॉटम का मतलब नीचे से ऊपर से नीचे के लिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कीप बोथ, मतलब होना दोनों ही है लेकिन ये होलो हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो स्प्लिट वाला ऑप्शन इस प्रकार से काम करता है। स्मूथ, अब ये स्मूथ कैसे काम करता है, ये प्रोसेस ले रहा है। देखिए आप इसके एजेस को ध्यान से देखिए, एजेस एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। उसमें जो मोड़ हैं, जो कर्व्स हैं वो काफ़ी बेटर हो गए हैं पहले से। इनहेंस, ये जो सॉफ्ट जो एजेस हैं वो ऑन हो चुका है, तो और भी आपको इसमें स्मूथनेस दिखेगी। जैसे मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है कंप्यूटराइज्ड। बट जैसे ही मैं इसकी चीज़ों को इन्हेंस करता हूँ और ये कुछ और भी बेटर हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको रेंडर करने में, थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक मैं आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही इजी है। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है उस स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लो और इसका यूज़ करो। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ बैक और एम्बॉस। एम्बॉस देखते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दो हेलो। देखिए हेलो लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और आप अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसमें जैसे कि मैंने येलो रखा, ये कुछ का जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए ये बाल्टी पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं इसको मूवमेंट दे रहा हूँ और इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो आप, कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप सिलेंड्रिकल, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, आप इसमें मूवमेंट दे सकते हो, इस ऑल अप टू यू कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार से दिखे। और ये है स्टार, आप स्टार बना सकते हो यहाँ पर। ये फ्लैग बना सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा फ्लैग। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर प्लेन रखना पड़ेगा जिससे कि चीज़ सही ढंग से दिखे। और इससे आप इन्हेंस कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो इसको, आप इंक्रीज, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का हमें ऑप्शन दिए हैं इसमें। ये भी एक ऑप्शन है जिसे आप ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ये फ्लोर के लिए यूज़ किया जाता है। ये मर्ज कर रहा है, आप यहाँ से अगर देखें तो आपको जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको ये कलेक्ट करके आपको ये आसानी से मुड़ने की सुविधा देता है इधर से उधर। अगर आप कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसका यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। ये है होलो। होलो का मतलब है आपका जो सिलेंडर है, कोन है, वो कितना होलो, मतलब खाली है। तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं ये कितना। देखिए इस होलो के अंदर भी एक और अंदर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये ऐसे काम करता है। अब है पेंट, यानी कि आपको मिलता है यहाँ पर ऑप्शन, जैसे कि रेड कलर, कवरेज, और मैंने लिया स्प्रे, और मुझे करना है अंदर पेंट, तो मैंने कर दिया स्प्रे। मैंने को यहाँ पर सिलेक्ट करना है येलो, तो मैंने येलो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर कर दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, मैंने कर दिया इसे फाइनल, और ये ऐसा दिख रहा है। दिस इज प्रीटी गुड एंड वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड। देन आफ्टर टेक्स्ट, जी हाँ, जैसे टेक्सचर आप यूज़ करते हैं जो पावर पॉइंट में, आप उसका भी यूज़ यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं जिससे कि ये और रियलिस्टिक दिखे। देखिए बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि ये वुडन जो
बैकग्राउंड है वो लकड़ी का है, इस बैरल का, और ज़्यादातर बैरल लकड़ी के ही होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप काफ़ी बेटर करते हैं इस फील्ड में, तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हार्ट, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ इसे कैंसिल, और लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है ऑप्शन हमारे पास रियलिस्टिक का, और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये है गोल्डन बैरल, ये है सिल्वर, ये है ब्रॉन्ज। ये कुछ इस प्रकार से दिख रही है, ऑलरेडी रेडीमेड है। आपको कितना आपको उसमें ग्लोसी चाहिए, ये सब आपको इसमें दिख जाएगा। ये काफ़ी चमकीला दिख रहा है। इसे मैं और कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो आप इस प्रकार से जो मॉडल हैं वो आप बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में। और टिक अब मतलब ये है कलर पिकर, जो कि आप इसमें से, अभी तो यहाँ इसमें कलर नहीं है, लेकिन आप इसका यूज़ करके आप इसमें चढ़ा सकते हैं। ये है ग्रीन कलर का। तो आपको कई सारे ऑप्शंस दे रहा है जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे करता हूँ कैंसिल और जाता हूँ व्यू पर। यहाँ पे है शेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडिंग कुछ इस प्रकार की है, आपको मूवमेंट करने के लिए अलाउ कर रहा है। ये है शेडो। शेडो का मतलब है कि आप इसकी परछाई आप यहाँ पर भी देख कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको शेडो भी दिखेगी नीचे की साइड। ये है इसकी शेडो। जैसे ही आप इसको अगर मूव करोगे तो इसकी शेडो भी गायब मूव कर रही है। कलर, कलर आप देख लीजिए कलर्स। ये कलर है, ये विदाउट कलर है। ये है रिफ्लेक्शन, मतलब इसके अंदर भी शेडोज होती हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं। ये स्मूथिंग है, कितना स्मूथ रखना चाहते हैं आप। ये है वायर्ड, जैसे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है डार्क, लाइट, डिफ़ॉल्ट, नो ग्रिड लाइन, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये है एक्सरे, माने कि ट्रांसपेरेंट, कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हेल्प, इसमें यूज़र गाइड दिया हुआ है, कंफर्टेबल विद प्रिंटर है भी कि नहीं, इसमें आप चेक कर सकते हो। और प्रिंट भी निकाल सकते हो अपने प्रिंटर से। जो अगर आपके पास 3D प्रिंटर है तो आपका जो मॉडल है वो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, तो आपका 3D प्रिंटर दे देगा। इसमें वार्निंग दे रहा है प्रिंट सर्विस के लिए, और इसमें उंडो रीडो भी कर सकते हो, इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसमें एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लीजिए। तो इसका एक पर्टिकुलर सॉफ्ट फोल्डर है 3D ऑब्जेक्ट, उसमें ये सेव हो जाएगा। और फाइल का जो नाम है वो होगा 3MF SL GLTF GLB फॉर्मेट। तो इन सभी फॉर्मेट में आप इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर सकते हो। इसके बाद हमारे यहाँ पर बगल से दिया है कई सारे और ऑप्शंस, सिलेक्ट ऑल, जो कि आसानी से आप मूव करा सकते हैं, परेशानी नहीं होगी कि सिलेक्ट ऑल कैसे करें। डी सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल बट इनवर्स, ऐसा तो है नहीं कि हमने इतने ही सिलेक्ट किया और भी ऑब्जेक्ट होते तो वो सिलेक्ट हो जाते। तो हमारे पास यही एक सॉफ्टवेयर है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी बेटर है। आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और इस और इसके बाद हमारे पास 3D प्रिंटर मैंने आपको बताया था, तो ये आपको इंस्टॉल अगर है तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। तो इस मटेरियल के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये कैसा लेआउट है, तो ये आप सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी जानकारी, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।